नमस्कार दर्शक मित्रों, सभी हमारे व्यूवर्स को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईस्वी सन 2023 प्रारंभ हो चुका है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक विविध ग्रहों के जो परिवर्तन होंगे, हर महीने सूर्य महाराज बदलते हैं। इसी तरह से बुध शुक्र भी हर महीने परिवर्तित होते हैं। चंद्रमा सवा 2 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करते हैं। और मित्रों, विशेष तौर पर गुरु महाराज जो हैं वे भी अपनी राशि परिवर्तन 21/4/2023 को करके और इसके बाद वे मेष राशि में प्रवेश होंगे, यानी 21/4 के बाद वे मेष राशि में प्रवेश होने वाले हैं। फिर इसके बाद 1/5/2024 को वो वृषभ में जाएंगे। तब तक वे मेष राशि में ही परिवर्तित रहेंगे और अप्रैल 2021 कि 2023 तक वे अभी जिस तरह से अपनी राशि यानी मीन राशि में रहेंगे। राहु और केतु जो हैं वे सामान्य रूप से मीन और कन्या राशि में परिवर्तित होंगे, जो सामान्य 1/1/2023 के बाद इनकी जो परिस्थिति बनेगी तो 20/10/2023 के बाद वे कुंभ और मीन राशि और कन्या राशि में परिवर्तित हो जाएंगे राहु और केतु। इसके अतिरिक्त जो ग्रह हैं, शनि महाराज जो हैं 17/1/2023 के बाद कुंभ राशि में ही रहेंगे। वे परिवर्तित पूरे वर्ष रहने वाले हैं। इस तरह से ग्रहों की सामान्य स्थिति रहेगी और इनके हिसाब से आपका यह वर्ष 2023 कैसा जाएगा, इसके बारे में हम यह राशिफल बना रहे हैं। चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2023। दर्शक मित्रों, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र ये सब अपनी राशि बदलते हैं हर महीने में, जबकि शनि 30 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। राहु केतु 18 महीने में बदलते हैं और गुरु महाराज 13 महीने में बदलते हैं। इसी बीच ये लोग बकरी और मार्गी भी हुआ करते हैं, लेकिन राहु और केतु कभी भी जीवन में मार्गी नहीं होते, ये केवल बकरी होते हैं। इनकी उल्टी गति चलती है, यानी क्लॉकवाइज नहीं घूमते, ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी इसी से हमको पता लगता है कि राहु और केतु कितने एंटी होते हैं। जितने एंटी हैं उसी प्रकार से ये हम लोगों को भी एंटी किया करते हैं। राहु और केतु की वजह से ही आज 50% काम जो बिगड़ते हैं, कभी कभी कोर्ट कचहरी और कोर्ट मैटर में भी हमें घसीट ले जाते हैं। तो यह सब चीज़ें तो होती हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2023। 2023 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से सभी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से कामकाज तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, यानी व्यापार वगैरह में आपको सफलता ही मिलेगी। अगर आपके घरेलू वातावरण की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ठीक ही वातावरण रहेगा। तो मित्रों, हम शुरू करते हैं। पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। स्वास्थ्य जो है, आपके शारीरिक पीड़ा की बात हो रही है। शारीरिक पीड़ा की संभावना दिखाई दे रही है, चाहे वह पेट संबंधी पीड़ा हो या मूत्रपिंड संबंधी पीड़ा होने की संभावना दिखाई दे रही है। अतः आपको बिल्कुल भी गफलत से नहीं रहना है। अगर कोई भी तकलीफ हो रही है तो आपको डॉक्टर वगैरह की सलाह लेना अथवा वैद्य की सलाह लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य आपका शुरुआत से ही बिगड़ सकता है, यानी मार्च अप्रैल में ही बिगड़ने के चांस दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद आपको अक्टूबर वगैरह के महीने में भी थोड़ी सी तकलीफ अथवा दिक्कत आ सकती है। सामान्य सर्दी सरेखम की बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। कुटुंब और परिवार की बात करें तो कुटुंब और परिवार का साथ सहकार आपको इस वर्ष मिलेगा। हो सकता है पैसों की मदद चाहिए तो पैसों की भी मदद मिलेगी। किसी मित्रों का साथ सहकार भी आपको आज इस वर्ष में मिल सकता है।
धन संबंधी थोड़ी सी चिंता जो होगी वो शायद शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान वगैरह होने के कारण आपको धन संबंधी थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आएगी। पराक्रम आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, तो नई नौकरी या तो नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस और व्यापार में भी सफलता अच्छी मिलती हुई दिखाई देती है। किसी का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा और वह साथ सहकार आपके जीवन में आपको आगे ले जाने में हेल्पफुल हो सकता है। कोई ऐसी दूर का बात नहीं है। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है और जो चीज़ आपको आ रही है उसी में व्यापार करना आपके लिए हितावह रहेगा। जमीन मकान संबंधी कुछ प्रश्न आपके बन रहे हैं और जमीन वगैरह में आपको कहीं न कहीं नुकसान भी का सामना भी करना पड़ सकता है। शायद आप मकान वगैरह बेचना चाहते हैं या मकान को क्रय करना चाहते हैं, तो इन दोनों की स्थित पोजीशन में आपको उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करना आवश्यक दिखाई देता है। पत्नी और साथ में प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। जो भी थोड़ी बड़ी खटपट होती है बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन फिर से मिलोगे, फिर से हटोगे, यही बिजनेस चलता रहेगा। मित्रों एक बात याद रखिए, शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान का सामना दिखाई देता है। और एक बात ध्यान यह रखना है, विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। विदेश यात्रा वगैरह में आपका जाना हो सकता है। अगर कर्ज वगैरह काट रहे हैं तो कर्ज वगैरह से थोड़ा बचने की भी आवश्यकता दिखाई दे रही है, यानी कर्ज ज़्यादा न हो जाए या कहीं फंस न जाओ, इसका भी ध्यान आपको देना होगा। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। शादी संबंध की अगर बातें नहीं हुई हैं तो शादी संबंध में आपको सफलता मिल सकती है। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ जल्दबाजी में कि लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदेह होने की संभावना भी दिखाई देती है। अतः कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें आपको तकलीफ हो। खास तौर पर आपको उपाय यह करना होगा मित्रों कि शनिवार के दिन किसी निर्धन को भोजन देना और खास तौर पर धन का पैसा का या उसको कपड़े वगैरह की हेल्प करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अतिरिक्त एक काम और आपको करना होगा कि गाय को नियमित रूप से घास जरूर खिलाइए। अगर नहीं मिलती तो आप गौशाला वगैरह में थोड़ा बहुत दान देकर भी यह काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको एक काम छोटा सा करना पड़ेगा और जिसमें ओम विष्णवे नमः मंत्र का नियमित रूप से जप करना आपके लिए अच्छा है, अथवा अपने इष्ट का भी मंत्र कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा कन्या राशि का राशिफल।